अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं द मिस्टिक लैंड की वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ कारगिल वार विक्ट्री एट टाइगर हिल। अच्छा जी, स्टोरी ऑफ कारगिल वार। देखो, कारगिल से रिलेटेड मुझे कुछ ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड पता नहीं है, बट जितना मुझे पता है, मतलब जो चीज़ें हमें पता है वो उस चीज़ से रिलेटेड अगर इसके अंदर कुछ बताया गया हुआ तो मैं भी अपना ओपिनियन बता दूंगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और और इस रियल रियल वीडियो का लिंक रियल आप वीडियो लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे सोशल सारे अकाउंट्स के भी। तो फॉलो कर लें फॉलो कर और लें। सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों, 4 जुलाई 1999 का दिन हर भारतीय को याद है। इस दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान 17,000 फुट की ऊंचाई पर टाइगर हिल पर चढ़कर तिरंगा फहरा दिया था, जिससे पाकिस्तान की कमर ही टूट गई थी। लेकिन इस हिल पर विजय पताका लहराने जी, के उसके लिए बाद से भारत अभी को तक अपने मेरी 44 कमर ठीक जवानों की नहीं हुई। कुर्बानी देनी पड़ी थी। दरअसल भारत ने कैसे टाइगर हिल को दुश्मनों से आजाद कराया और कैसे इस ओके। चोटी की वजह से पाकिस्तान कारगिल के युद्ध में भारत से हार गया, चलिए इसकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब 2 मई 1999 को काशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने याक को ढूंढ रहा था। उसका एक नवेला याक कहीं खो या गया था। इस याक को ढूंढते हुए वो कारगिल की पहाड़ियों पर जा पहुंचा, जहां उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उन्होंने अगले दिन जाकर इस बात की जानकारी इंडियन आर्मी को दे दी, और कहा जाता है कि याक के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखने वाली घटना को कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जाता है। जिसके हाँ। बाद ही 19 मई को कारगिल युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था और हमारी सेना को खड़ी चढ़ाई पर चढ़नी थी। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, तोरलिंग पहाड़ी से लेकर टाइगर हिल तक हर पोस्ट पर हमारे शूरवीरों ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों को मार खदेड़ा। इसी में से एक छोटी टाइगर हिल से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को कैसे ये बात तो राइट है कि पाकिस्तान ने मार खाई है कारगिल में, और पाकिस्तान वापस निकला था, भागा था जगह छोड़ के। यहाँ तक कि हमारे जो लोग शहीद हुए थे उनकी डेड बॉडीज तक नहीं उठाई थी पाकिस्तानी आर्मी ने। डेढ़ा। आज बात हम उसकी कर रहे हैं जब भारतीय सेना को चरवाहे के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठिए की जानकारी मिली थी। तब 5 मई को भारतीय जवानों को वहां भेजा गया। इस दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। 5 जवानों की शहादत के बाद जंग का ऐलान हो जाता है। ऊंचाई का फायदा उठाकर पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल की चोटी पर अपना कब्जा कर लिया। इस ओके। पर्वत की ऊंचाई ही इस युद्ध के लिए सबसे खास बन गई थी। यह नेशनल हाईवे 1D के सबसे नजदीक है, जो श्रीनगर को कारगिल से जोड़ती है। यह कारगिल सेक्टर के लिए मेन सप्लाई रास्ता है। अगर किसी दुश्मन ने इसकी चोटी पर कब्जा कर लिया होता तो माना जा रहा था कि उसकी सीधी नजर 56 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर बन सकेगी, जो भारतीय यूनिट का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों, कब्जा करने से दुश्मन की मार की जद में नेशनल हाईवे का 25 किलोमीटर का क्षेत्र आ जाता है। इससे भारतीय सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट जाती है। इस चोटी से आसपास की बाकी चोटियों पर भी नजर रखी जा सकती है। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने इस निर्जन इलाके पर मौसम का फायदा उठाकर यहाँ घुसपैठ करने की योजना बनाई, और उसका पहला लक्ष्य टाइगर हिल पर मजबूत स्थिति बनाने की थी। लेकिन भारतीय सेना अच्छा। ने भी पाकिस्तानी सेना की इस स्ट्रैटेजी को भांप लिया और फैसला किया कि टाइगर हिल पर सबसे पहले कब्जा करने से पाकिस्तानी सेना की पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि ये सबसे ओके। मुश्किल काम था, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने भी सोचा नहीं था कि भारत ऐसा कदम उठा लेगा। टाइगर हिल नॉर्थ से साउथ तक 1000 मीटर और वेस्ट से ईस्ट तक 2200 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। पाकिस्तानी सेना की 12th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी टाइगर हिल के हिस्से पर तैनात थी, और ऊपर से ही भारतीय सेना पर गोले बरसा रही थी। वहां से वह सीधे श्रीनगर, द्रास, कारगिल व लेह के हाईवे पर गोलीबारी कर भारतीय जवानों को नुकसान पहुंचा रही थी। उसके बाद दोस्तों, टाइगर हिल को वापस भारत के कब्जे में लेने के लिए इंडियन आर्मी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। इसके जरिए भारतीय हवाई जहाजों ने पहले दुश्मन की लोकेशन का पता लगाया। हवाई जहाज की मदद से भारतीय सैनिकों ने अंदाजा लगा लिया था कि दुश्मन कहां पर छिपे हुए हैं। इस युद्ध में भारतीय जवानों की टुकड़ियां मौके को भांपते हुए अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रही थी। टाइगर हिल फतह करना इतना चुनौती भरा था कि भारतीय सेना को तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ खास नतीजे नहीं मिल रहे थे। तभी अच्छा। 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने तोप के गोले दागने का प्लान बनाया। टाइगर हिल पर सटीक गोले दागने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया था।
मोर्टार और मध्यम दूरी की तोप 122 mm मल्टी बैटल ग्रेड लॉन्च से दुश्मनों पर हमला बोल दिया गया। जहां एक और थल सेना तोप के जरिए हमला बोल रही थी, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी दूसरी तरफ से पाक सैनिकों पर हमला बोल दिया। हिल पर मौजूद दुश्मनों को भारतीय वायुसेना ने 2 से 3 जुलाई के बीच निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच दोस्तों 15 मई से लेकर 2 जुलाई तक 8वीं सिख रेजिमेंट के जवानों ने टाइगर हिल की घेराबंदी करके रखी थी, जिसके बाद टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने का जिम्मा 18 ग्रेनेडियर को दिया गया। टाइगर हिल के लिए 18 ग्रेनेडियर ने करीब 36 घंटे ऑपरेशन चलाया। इस चोटी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी थी, ये सूखी और पथरीली थी और सीधी चढ़ाई थी। दुश्मन चोटी पर तो था और छिपने के लिए एक घास का तिनका तक नहीं था, लेकिन फिर भी 18 ग्रेनेडियर की कमांडो टीम कैप्टन बलवान सिंह की अगुवाई में आगे बढ़ती है। जहां 36 घंटे चले इस ऑपरेशन के लिए जवानों ने अपने खाने के सामान को कम करके उसकी जगह पर असला और बारूद भर लिया था। इसको कब्जाने के लिए हवलदार योगेंद्र यादव ने लहूलुहान और बुरी तरह घायल होने के बावजूद दुश्मनों की कई चौकियों को तबाह कर दिया था। इसी वीरता के लिए हवलदार योगेंद्र यादव को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा भी गया था। इनकी कमांडो टीम का नेतृत्व करने वाले के बलवान। वैसे ये जो पिछला बंदा जो दिखाया था, इसकी मैंने कहानी सुनी थी एक, उसके अंदर अमिताभ बच्चन के शायद किसी शो के अंदर इस बंदे ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं इस तरीके से गोला फेंका। वो प्रॉपर जैसे नहीं, वो इंडियन कार्टून्स के अंदर या बल्कि साउथ इंडियन मूवीज के अंदर एक बताया जाता है, एक्शन मूवीज में बताया जाता है, वो वाला पूरा पूरा सीन के मार रहे गोलियां, पाकिस्तानी सैनिक आके मार रहे गोलियां, यूं यूं बॉडीज उछल रही, मैंने फिर उठा, मैं बॉम्ब फेंका, मेरे जिस्म पे गोलियां ही गोलियां लगी हुई। मतलब इतनी लंबी लंबी इस बंदे ने छोड़ी थी ना। बहरहाल इंडिया के अंदर ऐसी लंबी लंबी छोड़ने वालों को मोस्टली इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में अभिनंदन का जहाज गिराया था, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद हालांकि वहां पर उसको ऑपोजिट दे दिया गया, मतलब ऑपोजिट बताया गया। देखो कुछ चीजें हैं जो मानने वाली होती है, जिस तरीके से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग इंडिया को हिस्ट्री सही पढ़ाई गई है, ये अच्छी बात है, इंडिया को सही हिस्ट्री बताई गई है, इंडिया को सही हिस्ट्री पढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आके जब लंबी लंबी छोड़ी जाती है ना, तो उसमें फिर आप लोग यार थोड़ा फैक्ट्स पे आ जाया करो, समझ से भी थोड़ा सा काम ले लिया करो। सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने के लिए कैप्टन सचिन और हवलदार मदन लाल को वीर चक्र से नवाजा गया। टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने के लिए चले 36 घंटे के ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर के 9 जवान शहीद हुए। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए 18 ग्रेनेडियर को 52 वीरता पुरस्कार दिए गए। 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन कर्नल खुशहाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया था। और दोस्तों बताया जाता है कि इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा किया, जिससे उस युद्ध में भारत को साइकोलॉजिकल बढ़त हासिल हुई और पाकिस्तानी सेना को उसके बाद हर मोर्चे पर मुंह की खानी ही पड़ी। पहले इस पर्वत को 3 ओर से घेर कर चोटी पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों का ध्यान बटाया गया और जो सबसे मुश्किल चढ़ाई वाली दिशा थी, वहीं से 18 ग्रेनेडियर्स ने इस पर चढ़ाई का जोखिम भरा काम किया था। और आखिर 8 जुलाई 1999 को टाइगर हिल भारत के कब्जे में आ गया और वहां तिरंगा लहराता दिखाई देने लगा। लेकिन यह एक लड़ाई की जीत थी, युद्ध की नहीं। इसके बाद जैसा कहा जाता है कि भारतीय सेना के लिए काम बहुत मुश्किल नहीं रह गया था। अब यहाँ के आसपास के इलाकों की बाकी पहाड़ियों पर भारतीय सेना आसानी से नजर रखती थी, जिसका उससे पूरा फायदा मिले। पहले पॉइंट 4965, फिर सांदो टॉप, जुलूस पर, प्राय जंक्शन सभी भारतीय रेंज में आ गए। टाइगर हिल पर फतह के बाद भारतीय फौज ने साउथ वेस्ट रास्ते से आगे बढ़कर दुश्मन को दूसरी चोटियों से भी खदेड़ दिया था। वहीं अगर हम दोस्तों इस पूरे युद्ध के बैकग्राउंड को जाने तो कई हैरान करने वाली चीजों का पता चलेगा। दोस्तों कहते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने भारत के साथ धोखा करके की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध की साजिश उस समय रचनी शुरू की थी जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बस से लाहौर गए थे। जहाँ दोस्तों पीएम अटल बिहारी फरवरी 1999 को लाहौर पहुंचे, जहाँ उनका उसी टाइम कारगिल हुआ था। इसके बाद 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसे लाहौर समझौता कहा जाता है। समझौते के बाद दोनों देशों ने कहा कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और कश्मीर जैसे मुद्दों को बैठकर आपस में सुलझाएंगे। बेसिकली हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारी आर्मी या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जुडिशली और हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये एक पेज पे नहीं है, एक जगह पे नहीं है।
अब पॉलिटिकल जो लोग हैं अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे होते हैं या जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के पंगे ले लेती हैं। वो फिर ये उस टाइम पे मुशर्रफ ने यही हरकत की थी। अब तो की नहीं बनती थी, एक तरफ से वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती और का आप दूसरी दोस्ती तरफ हाँ। जाके उनके साथ उनकी जगहों पे घुस रहे हो, जंग करने की कोशिश कर रहे हो, और जंग करने की कोशिश कर रहे हो फिर उसके बाद वापस भाग रहे हो। भाई पहले तो जंग करो ही नहीं, हाँ अगर करना है तो फिर मर क्या हो मर यार। क्या। डालेंगे। अब एक तरफ दोस्तों जहां पाकिस्तान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा ही रहा था, तो वहीं उसकी सेना भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी। इस साजिश का नाम था ऑपरेशन बद्र। फिर शिमला समझौते के बाद ये तय हुआ था यही कि बात कारगिल मैं में भी जहां कह रहा हूँ। सर्दियों में तापमान -30 और -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहां से दोनों हाँ देशों की सेना अक्टूबर के महीने से अपनी पोस्ट छोड़कर चली जाएंगी और फिर मई जून में फिर से अपनी पोस्ट पर जाएंगी। जब भारतीय सेनाएं साल 1998 में अपनी पोस्ट छोड़कर जा रही थी, तो पाकिस्तानी सेनाओं ने ऑपरेशन बद्र के तहत अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय पोस्ट पर कब्जा करके बैठ गए। इस ऑपरेशन के तहत मुशर्रफ का प्लान था कि ठीक है। पाकिस्तानी सेना श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा हम्म। कर लेगी, जिससे सियाचिन पर पाकिस्तानी आसानी से कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया। 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट की नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया। वहीं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने स्ट्रैटेजी बदली, लड़ाकू विमानों की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। इन हेलीकॉप्टरों ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने मिराज विमानों को मोर्चे पर लगाया। मिराज के हमलों से पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई थी। उधर नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार शुरू कर दिया। इसके तहत वेस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड ने अरब सागर में पाकिस्तान पर नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। इस ब्लॉकेज की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की सप्लाई तक बंद हो गई। हालात ये हो गए थे कि उनके पास में 6 दिन का पेट्रोलियम ही बचा था। हर ओर से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मदद के लिए अमेरिका पहुंच गए। एक और शरीफ अमेरिका से मदद मांग रहे थे, तो दूसरी ओर परवेज मुशर्रफ चीन से मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। इसी दौरान मुशर्रफ ने माना था कि उनकी सेना भारतीय इलाकों में घुसी हुई है। मुशर्रफ की ये बात भारत ने इंटरसेप्ट करके सबके सामने रख दी। इस खुलासे के साथ पाकिस्तान की पूरी साजिश दुनिया के सामने आ गई। 14 जुलाई को भारत ने कहा कि हमारा ऑपरेशन सफल हो गया है। इसके बाद भारतीय सेना ने हर चौकी को पूरी तरह से मुक्त कराया और 26 जुलाई को सेना ने युद्ध खत्म होने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का यह युद्ध करीब 2 महीने तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। 1300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। वहीं पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिक की इस जंग में मौत हुई। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। करीब 3 महीने तक चले इस कारगिल युद्ध में देश के कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इस पूरी देखो एट द एंड टाइम जिसकी जगह थी वो तो उनके वो पास रही, वापस से रह गई। लेकिन कितनी जानें गई, इंडिया से भी लोगों और की, पाकिस्तान पाकिस्तान से से भी भी। लोगों की, उन लोगों की फैमिलीज, उन लोगों का अपन कुछ के बच्चे होंगे, कुछ की शादी हुई होगी, कुछ की मतलब बहुत सारे इस तरीके से हुए हुए होते हैं। तो मैं इसीलिए एक बात कहता हूँ कि ये पाकिस्तान और इंडिया की ना बॉर्डर्स पे लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। पहले हमें ये लगता था, हमें हिस्ट्री यही बताई जाती थी कि यार हमेशा इंडिया पहले वार करता है और हाँ कुछ ना कुछ करके ना। हाँ ऐसे ही। तो जैसे जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोगों को सामने आती हैं और पाकिस्तानियों की लिखी ही बुक्स हम लोगों के सामने जब अब रियल हिस्ट्री आती है तो फिर पता चलता है यार पता कहीं ना चलता कहीं है कि हमारे हमारे खुद हाँ की उंगली करते रहे हैं। तो फिर बाद में खुद ही पहले उंगली कर रही है, फिर बाद में भाग भी रहे हैं। तो सारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है तब ब- से लेकर अभी तक कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही है नहीं। ही ना ना आने दी है। तो एक नाम की जमहूरियत है नहीं। बस, लेकिन वही है पाकिस्तान में बस जिसकी लाठी उसकी उसी भैंस, जिसके पास लाठी है सारा हाँ काम वही कर रहा है। तो बाकी सारे लोग तो गुजारा कर रहे हैं, बस रह रहे हैं, अपना हाँ टाइम गुजार रहे हैं। तो जिसको मौका मिल रहा है पाकिस्तान से निकल भी रहा है। जा रही हूँ हाँ पाकिस्तान से। हाँ मैं जा रही हूँ अच्छा, ठीक के है। साथ। अच्छा, तो खैर वीडियो तो अच्छी थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो आप लोग जाए अपना बता सकते हो बिना गाली के। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। बाय।